जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल, जहां पर विभिन्न प्रकार के राशि फल के वीडियो बनाते हैं और साथ में आपके लोकल टिप्स तो रहती है। आपसे अनुरोध है, अगर चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और साथ में बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल न भूलिए। आपके जो भी सवाल हैं आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में या तो फिर हमारे फोन नंबर पर। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आपका आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2082 सत्संवत 1947 और 20/25/51। दिनांक की बात करते हैं तो आज 5 मई 2025 है और सोमवार का दिन है, भगवान शिव का दिन है। खासतौर पर वैशाख शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है। अष्टमी का व्रत जो करते हो उनके लिए है 7:38 तक रहेगी सुबह। इसके बाद नवमी तिथि का प्रारंभ होगा। यहाँ पर योग वृद्धि दिखाई दे रहा है जो रात में 19 बजे तक है, यानी 12:19 तक रहेगा। और इसके बाद आपका ध्रुव योग का प्रारंभ होगा। नक्षत्र आज अश्लेषा है 14:20 तक। इसके बाद अश्लेषा मघा नक्षत्र का प्रारंभ होगा। सामान्य करण जो है बब है 7:38 तक। इसके बाद बालव करण है 20:04 तक। इसके बाद कौलव करण का प्रारंभ होगा। तो दर्शक मित्रों, आज की जो राशि रहेगी वह कर्क रहेगी और उसका समय रहेगा 7:38 तक सुबह में। जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण कर्क राशि यानी ड अक्षरों पे रखा जाएगा। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण सिंह राशि यानी मट अक्षरों पे रखा जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं तो वह जिनका जन्मदिन है सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारे भगवान से प्रार्थना। तो चलिए दर्शक मित्रों, अब हम जान लेते हैं आज के राशिफल के बारे में। शुरुआत हम पहले करते हैं मेष राशि से, अलग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए दिन की शुभता तो अच्छी दिख रही है। थोड़ा मानसिक तनाव, थोड़ा मानसिक चिंता, थोड़ी टेंशन बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन जल्दबाजी किसी भी काम में नहीं करनी है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा, नई नौकरी की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी और गलत लोगों से जरा दूर रहने की जरूरत है। उपाय में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, अच्छा रहेगा। चले मित्रों, जानते हैं वृषभ राशि बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए दिन की शुभता अच्छी है, कामकाज भी अच्छे हैं, समय भी अच्छा है। जल्दबाजी का कोई काम नहीं करना है। कोई कर्ज अगर मिल रहा है तो कर्ज नहीं लेना है और साथ में आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। पुरानी बीमारी में राहत मिलती नहीं दिख रही है। शादी संबंध की बातें जरूर आए। क्या करना होगा तो आज आप घर में एक घी का दिया जलाइए और ओम होम जुम श मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा है। चलिए मित्रों, अब हम जान लेते हैं मिथुन राशि कछग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए दिन की शुरुआत तो अच्छी दिख रही है, लेकिन थोड़ा अभ्यास हेतु आपको बाहर जाने का योग बन रहा है, यानी विदेश यात्रा हो सकती है। संतान को लेकर थोड़ा आप दूषित माने तकलीफ में हो ऐसा भी दिखाई देता है। लेकिन आप जो साथी हैं, जो मित्र हैं, उनके साथ थोड़ा तालमेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। क्या करेंगे तो आज आप घर में घी का दीपक जलाकर एक गरीब को भोजन जरूर कराइए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए जान लेते हैं कर्क राशि डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके। थोड़ा खर्च का प्रमाण आपका बढ़ रहा है, चाहे खर्च वाहन के पीछे हो सकता है, मकान जमीन के पीछे भी हो सकता है, थोड़ा बीमारी के पीछे भी होने की संभावना दिखा रहा है। लेकिन गलत लोगों से जरा दूर रहिएगा। कर्ज बने वहां तक कम लीजिएगा। खास तौर पर शादी संबंधी की बातें अवश्य बनेगी। उपाय के तौर पर आज आप गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं सिंह राशि मटा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति को अगर देखा जाए तो थोड़ा मानसिक परिताप आपको भी मिलता हुआ दिखाई देता है और खर्च का प्रमाण भी बढ़ रहा है।
जिनको आपने अपना समझा था वहीं से छल कपट होता हुआ भी दिखाई देता है। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करें। यात्रा प्रवास होने की संभावना बिल्कुल बन रही है। गलत साहस से दूर रहिएगा और गलत कोई काम आ गया तो उससे बिल्कुल दूर रहिए। क्या करेंगे आप? तो आज आप ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए हम जान लेते हैं कन्या राशि। पठान अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको लाभान्वित होने की संभावना बन रही है, यानी आपको जहां भी काम कर रहे हैं वहां से कुछ लाभ ज्यादा मिले ऐसा लिख रहा है। कामकाज में थोड़ी नुकसान होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। नौकरी वगैरह प्राप्त होने की संभावना है। खास तौर में कोर्ट कचहरी अगर चल रही है तो वहां भी समझौता होने की पूर्ण संभावना बन रही है। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चले मित्रों, जान लेते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सुंदर बढ़िया है। यात्रा भी अच्छी है, कामकाज भी अच्छे बनेंगे, वाहन वगैरह खरीदने के योग भी बन रहे हैं और नए व्यक्तियों की मुलाकात आपको फलदायी निकलेगी, यानी विदेश यात्रा वगैरह हो सकती है। क्या करना होगा? तो घर में घी का दीपक जलाइए और विष्णु मंदिर में घी अर्पण करके दिन की शुरुआत करके अच्छा रहेगा। चलिए जानते हैं वृश्चिक राशि में अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति तो सामान्य अच्छी सुंदर दिखाई देती है। कामकाज की भी सफलता मिल रही है, लेकिन मन में थोड़ा उचाट और टेंशन भी बन रहा है और अपॉर्चुनिटी नई आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। खास तौर पर शादी संबंध की बातों में सफलता जरूर मिल रही है। नौकरी में प्रमोशन वगैरह मिलेगा। क्या करेंगे? तो आज आप किसी भी एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं धनु राशि। भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की शुभता भी अच्छी है, कामकाज भी अच्छे दिखाई देते हैं। आपके व्यापार या वाणिज्य में सफलता मिल रही है। नौकरी अगर कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलती दिखाई देती है। प्रमोशन वगैरह मिलेंगे। बीमारी से सावधान रहने की जरूरत है और काम के सिलसिले में आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है। उपाय के तौर पर आज गाय को चने की दाल, कूड़ा और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। नए काम की शुरुआत भी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन मित्रों पैसों की थोड़ी सी दिक्कत और तकलीफ आपको आती हुई दिखाई देती है। खर्च का प्रमाण नाजायज खर्च होता हुआ भी दिख रहा है। किसी गलत आदमी से संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं है। मकान या जमीन या वाहन खरीदने का भी योग बन रहा है। क्या करना होगा? तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं कुंभ राशि का अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की शुभता अच्छी है, कामकाज भी अच्छे दिखाई देते हैं। गलत लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन उनसे जरा दूर रहना है। जमीन मकान के प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा। संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। खास तौर पर लव प्रॉब्लम आने वाला दिखाई दे रहा है। क्या करना होगा? तो आपको आज देवी माँ के मंदिर में कमल का पुष्प अर्पण करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं हम मीन राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए थोड़ा मानसिक परिताप या परेशानी आपको बन रही है। लंबी बीमारी यानी पुरानी बीमारी में कोई बहुत राहत नहीं मिल रही है। संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। संतान को लेकर आप थोड़ा परेशान भी दिखाई देते हैं। शादी संबंधी की बातें बन सकती हैं। खास तौर पर जमीन मकान का भी प्रश्न सॉल्व हो सकता है। क्या करना होगा? तो आप घर में घी का दीपक जलाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। तो दर्शक मित्रों ये तो हमने जाना आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज की टिप्स के बारे में। बहुत बार लोगों के द्वारा सवाल आए करते हैं कि नाजायज हम लोग परेशान हो जाते हैं, हमें कोई कार्यों में सफलता नहीं मिल पाती, पैसे तो हमारे पास बहुत आते हैं लेकिन पैसे टिक नहीं पाते, कारण क्या है?
ये स्वाभाविक पूरी दुनिया का यही सवाल है। पैसे तो आते बहुत हैं लेकिन जाते कहाँ हैं पता नहीं लगता। ऐसी बात नहीं है, अगर आप उसकी एक डायरी नियमित रूप से बनाइए तो आपको जरूर पता लगेगा। तो खर्च आपका कंट्रोल करिए, सबसे पहला इसका रास्ता ये है। दूसरा नंबर मैं जो बताने वाला हूं वो ये चीज, अगर आपके हॉरोस्कोप में कहीं भी शुक्र महाराज परेशान है, शुक्र नीच का है अगर, तब भी पैसे कम आएंगे। शुक्र के साथ सूर्य की युति है तब भी यही प्रॉब्लम होता है। शुक्र के साथ अगर शनि की युति है तब भी यही परिणाम आता है। शुक्र केतु है तब भी परिणाम आएगा, शुक्र सूर्य है तब भी आएगा। ये आप याद रखिए कि अगर शुक्र महाराज, क्योंकि शुक्र हमारे ऐश्वर्य के कारक है, अगर शुक्र कमजोर हुआ, अगर शुक्र कहीं डैमेज हुआ तो हमारी पूरी ऐश्वर्य डैमेज हो जाती है। तो हमें करना क्या है, तो हमारा ऐश्वर्य डैमेज ना हो इसके लिए हमें शुक्र को मजबूत करना होगा। वो चाहे दशा अंतरदशा कहीं भी खराब है, आपको पूजा, एक छोटी सी पूजा है, कोई बड़ी पूजा भी नहीं। सभी व्यक्तियों को ओम नमः शिवाय मंत्र तो आता ही है। आप भगवान शिव के मंदिर में जाइए और दही में थोड़ी शक्कर मिलाकर भगवान शिव को अपटन करिए, उन पर मलिए शिवलिंग पर, और इसके बाद अभिषेक करिए। पानी से अभिषेक कर सकते हैं, दूध पानी मिश्रित करके भी कर सकते हैं। बहनों को अगर करना है और कहीं नहीं अलाउ है तो आप माता को भी इसी चीज से स्नान करा सकती हो। दही और शक्कर मिश्रित करके माँ भगवती को भी आप स्नान कराइए, माता पार्वती को, इससे भी आपका काम सफल होगा। जब आप स्नान करा रहे हैं तो ओम क्लीम नमः यह मंत्र जरूर बोलते रहिए। बस फिर देखिए कितनी जल्दी आपकी पूरी दशा बदल जाती है। दशा और दिशा दोनों बदलेंगी। मित्रों, करिए यह प्रयोग और सूचित करिए मुझे कमेंट बॉक्स में। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग UP News. Like and comment and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.